नमस्कार साथियों, वेट एग्रो ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, पशुधन सहायक भर्ती 2025 के बारे में बात करते हैं तो साथियों एग्जाम डेट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा रिलीज की जा चुकी है। जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम कैलेंडर जारी किया था उसमें एग्जाम डेट तो जारी कर दी गई है, लेकिन साथियों उसके अलावा वैकेंसीज यानी कि वैकेंसी कितने पदों पर आने वाली है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, इसकी जो लगभग पूरी जानकारी है, संपूर्ण जानकारी वो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बता रहा हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो लीजिए साथियों, पशुधन सहायक भर्ती 2025 के बारे में अगर हम चर्चा करें तो साथियों सबसे पहले एग्जाम डेट तो साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 13 जून 2025 को क्लियर कर दिया गया है। अब मैं आपको जो है साथियों वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, नोटिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन इस पे अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट वाले कर सकते हैं या नहीं, तो लगभग पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो साथियों जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कैलेंडर जारी किया था उसमें आप 60 नंबर पर दे सकते हो कि पशुधन सहायक सीधी भर्ती 2025 और नॉन सीटी यानी कि इसमें सीटी लागू नहीं है। और 13/6/2025 शुक्रवार यानी कि 13 जून 2025 को इसका एग्जाम डेट घोषित की गई है। और एग्जाम जो मोड रहेगा वो आपका ऑफलाइन माध्यम से रहेगा। और 13/9/2025 को रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात रखी गई है, परिणाम जारी करने की। ठीक है साथियों, ये रही बात एग्जाम की। अब साथियों बात आती है आपके वैकेंसीज के पोस्ट की। तो साथियों कर्मचारी चयन बोर्ड के जो सचिव है डॉक्टर भागचंद बदाल, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि आज एलएसए के 2041 पदों की अभ्यर्थना आई है। कितने पदों पर साथियों? 2041 पदों पर अभ्यर्थना पहुंच चुकी है कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में पशुपालन विभाग से। एलएसए भर्ती 2025 की परीक्षा की टेंटेटिव डेट 13/6/25 पूर्व में कैलेंडर 24/10/2024 को में दी जा चुकी है, यानी कि जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें जो एग्जाम डेट है वो तो जारी कर दी गई है, लेकिन साथियों 2041 पदों पर यह अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड को मिली है जो आपके आने वाली भर्ती है उसके लिए। ठीक है साथियों, कितने पदों पर? 2041 पदों पर। ठीक है साथियों, अब बात आती है कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो साथियों आपका दीपावली के बाद नवंबर दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना है। नवंबर, ठीक है साथियों, नवंबर या फिर दिसंबर के बाद में, नवंबर दिसंबर में आपके जो है नोटिफिकेशन जारी होने के पूरे चांस है। और साथियों 2041 पदों पर भर्ती आएगी नोटिफिकेशन। अब इसमें साथियों पदों में बढ़ोतरी भी हो सकती है 2000 से 2500 के बीच में। तो 2500 के बीच अगर 2200-2300 तक भी ये भर्ती जा सकती है। बाकी हाल फिलहाल में 2041 पदों पर अभ्यर्थना आई है, ऐसा ट्वीट आया है। और नोटिफिकेशन आपका साथियों दीपावली के बाद नवंबर या दिसंबर में जारी कर दिया जाएगा सूचनाओं के मुताबिक। ठीक है साथियों, अब बात आती है साथियों कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। मेन पॉइंट यहीं पर आता है। क्या जो रनिंग फर्स्ट ईयर वाले वो अप्लाई कर सकते हैं? क्या सेकंड ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं? अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो साथियों सबसे पहले तो इसकी पात्रता देखिए साथियों, 2022 जो भर्ती आई थी उसमें पात्रता क्या रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि सीनियर सेकेंडरी विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान ऑफ इट्स इक्विवेलेंट। यानी कि आपका 12वीं जो पास है वो इन सब्जेक्ट से होना चाहिए। जो 12वीं पास है सीनियर सेकेंडरी का वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन एग्रीकल्चर से संबंधित जो सब्जेक्ट्स है उनसे होना चाहिए। दूसरी बात, 1 ईयर या 2 ईयर्स ट्रेनिंग ऑफ लाइवस्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम ए इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। यानी कि आपके पास कम से कम 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, लाइवस्टॉक असिस्टेंट के अंदर आपका ट्रेनिंग होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो जो अपने राजस्थान में होता है वो एचडीपी के नाम से होता है, 2 साल का वो आपके पास होना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम जो होता है वो 2 साल का आपके पास होना चाहिए। और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड अन्य वन ऑफ द राजस्थानी डायलेक्ट्स। ठीक है, तो आपको हिंदी देवनागरी में राइटन लिखना आना चाहिए। अब साथियों मेन पॉइंट की मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि पशुधन सहायक भर्ती है तो
निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले या सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ठीक है साथियों, आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। ठीक है साथियों, अगर आप रनिंग में हो और अगर 13 जून को एग्जाम होता है उससे पहले अगर आपका जो एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा प्रोग्राम है वो अगर डिक्लेयर हो जाता है, आपके पास कंप्लीट मार्कशीट आ जाती है, तो आप इसमें एलिजिबल है। अन्यथा पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अब साथियों, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 13 जून 2025 से एग्जाम होने वाला उससे पहले अगर आपका दोनों साल का डिप्लोमा क्लियर नहीं होता है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके अलावा साथियों दूसरा पॉइंट रहता है कि सेकंड ईयर वालों का, क्या सेकंड ईयर वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या या नहीं। तो साथियों अगर जो सेकंड ईयर वाले जो रनिंग में चल रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए एक ही पॉइंट रहेगी कि आपका 13 जून से पहले रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये बात रही एचटीपी फर्स्ट ईयर वाले और सेकंड ईयर वाले कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम भी वो दे सकेंगे, लेकिन अगर आपका 13 जून से पहले शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, सिलेक्शन से निरस्त कर दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता भी है तो। अब रही बात अदर स्टेट वाले यानी कि राजस्थान से बाहर वाले, तो 5% रहता साथियों अदर स्टेट वालों का, 5% सीट रहती है टोटल सीट में से, तो 5% सीट में कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है फॉर्म। ठीक है साथियों, ये रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रनिंग वाले या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपका एग्जाम होने से पहले आपके पास में जो शैक्षणिक योग्यता है डिप्लोमा की वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब रही बात साथियों सिलेबस की, तो सिलेबस के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले कि आयोग राज्य राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ट्वीट किया गया है कि एग्जाम सिलेबस। ठीक है साथियों, एग्जाम सिलेबस। अक्सर युवा मुझसे सवाल करते हैं कि कैलेंडर तो जारी कर दिया, सिलेबस क्या होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। तो जैसे ही विभाग से अर्थना 100% ठीक मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब पशुधन सहायक की अभ्यर्थना तो जा चुकी है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करना है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तक आप उस भर्ती के पुराने सिलेबस से ही तैयारी करो। सबको यह बात ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताओ। तो आपको हाल फिलहाल में जो 2022 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, और 2022 का जो पुराना सिलेबस है वो मैं आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर शेयर कर दूंगा। ठीक है साहब, तो इस वीडियो के बाद में तो आप वहाँ से जरूर प्राप्त कर लेवे। और पशुधन सहायक सिद्धि भर्ती 2022 के तो परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जो ये है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो 40 नंबर का तो जीके रहता है, 80 नंबर का अपना वेटरनरी साइंस रहता है जो 10 सब्जेक्ट है, 120 अंक का अधिकतम अंक रहते हैं और 2 घंटे का पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी और न्यूनतम निर्धारित उत्तीर्ण अंक जो है आपका 40% रहेगा, 1/3 अंक काटा जाएगा गलत क्वेश्चन के लिए। और पाठ्यक्रम में साथ तो आपका पूरा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासतें है, और आपके राजस्थान का भूगोल है, और इसके अलावा आपके 10वीं वेटरनरी साइंस के सब्जेक्ट्स है। अब रही बात साथियों कि क्या सिलेबस परिवर्तित होगा, तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो अपना जो सब्जेक्ट है LSA का, राजस्थान जीके का, वो 12th प्लस का ही है, 12th लेवल का है। तो लगभग इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड है, कुछ एक टॉपिक नहीं इंक्लूड है, तो 19-20 परिवर्तित हो सकता है। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, 19-20 परिवर्तित हो सकता है, सिलेबस में परिवर्तन हो सकता है। तो वो आपको नोटिफिकेशन के साथ में देखने को मिल जाएगा नवंबर दिसंबर में, जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है उसमें। तो सिलेबस के लिए आपको ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल है अपना वहाँ पर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आप अभी अपनी तैयारी जो है पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं, आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी आप अपनी जारी रखें। ठीक है साथियों, और ऑनलाइन क्लासेस आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। और ये है आपका सिलेबस जो 19-20 परिवर्तित भी हो सकता है, कुछ टॉपिक नए जुड़ सकते हैं। और क्वालिफिकेशन भी मैंने आपको बता ही दी है साथियों कि क्या क्वालिफिकेशन जाएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, और 2041 पदों पर ये जो है आपकी भर्ती
हाल फिलहाल में आने वाली है, जो अभ्यर्थना उनके पास मिली है। और 13 जून को एग्ज़ाम है 2025 में। ठीक है साथियों, अब इसमें अगर और भी कुछ परिवर्तन होता है, कोई भी नई न्यूज़ अपडेट आती है तो वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको क्या जानकारी चाहिए वो आप कमेंट करके बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट करके बताना। सभी साथियों में जरूर शेयर करना और लाइक जरूर करके जाना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपडेट आपको वेटरनरी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड और राजस्थान में आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है उनसे रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।